उसकी तारीफ में। एक और चीज़ है कि हिंदुस्तान में हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस को मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। इन दोनों में एक ही फर्क है कि आज चूँकि हमने पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किया था इसलिए मनाते हैं, और हिंदी दिवस इसलिए कि उस दिन हमने अपने संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल किया। मैं हिंदी के विकास के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आप लोगों को। भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का साधन है। मनुष्य एवं पशु पक्षियों में एक बड़ा अंतर है, क्योंकि मनुष्य के पास बहुत विकसित भाषा है जिससे वह अपनी भावनाएं बेहतर व्यक्त कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं और उन्हीं में से एक है हिंदी। हिंदी आज दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पूरे विश्व में लगभग 300 मिलियन लोग हिंदी भाषी हैं, और यह न सिर्फ भारत में बल्कि दक्षिण अफ्रीका और उसके साथ अन्य तमाम देशों में भी बोली जाती है, जैसे नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद इत्यादि देशों में। दक्षिण अफ्रीका में जो मुख्यतः हिंदी भाषी लोग हैं वो डरबन और जोहान्सबर्ग में। हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो पर्शियन शब्द हिंद से हुई है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के निवासी, और हिंदी भाषा की उत्पत्ति हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत से हुई। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उस लिपि का 11 स्वर और 33 व्यंजन है। हिंदी शब्द उसी प्रकार लिखे जाते हैं जिस प्रकार से वे उच्चारित किए जाते हैं, क्योंकि हर शब्द की एक अपनी ध्वनि होती है। हर भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द भी पाए जाते हैं और हिंदी भी इसका अपवाद नहीं है। हिंदी भाषा में भी बहुत सारे भाषाओं के शब्द इस्तेमाल होते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। किसी भी भाषा को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि वो बाकी भाषाओं को भी अपने में समाहित करें। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी के कई शब्द पाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर है, कार है, हॉस्पिटल है, बस है, स्टेशन, ये सब बिल्कुल इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं जैसे हिंदी के शब्द। हिंदी का सबसे प्राचीन रूप अपभ्रंश था, जिससे विकसित होकर आधुनिक देवनागरी लिपि 11वीं सदी में अस्तित्व में है। हिंदी में प्रकाशित पहली पुस्तक प्रेम सागर थी, जिसे श्री लल्लू लाल जी ने लिखा था। और मैंने पहले बताया था कि भारत में 14 सितंबर को चूँकि आधिकारिक रूप से ये 1947 में संविधान द्वारा इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए हम लोग हिंदुस्तान में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। और मैं वैसे तो मैं कविताएं कम लिखता हूँ, मैं लघु कथाएं ज़्यादा लिखता हूँ, लेकिन कुछ कविताएं मैंने लिखी है तो एक दो मैं पढ़ना चाहूँगा आज के उपलक्ष्य में। आज हिंदुस्तान में एक बहुत ही चर्चा का विषय है जो किसानों की स्थिति है, उसके बारे में। किसान आज अपने आप को क्यों इस स्थिति में महसूस कर रहे हैं, जबकि वो अन्नदाता हैं। शायद उन्हें सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन वो आज सबसे पीछे की कतार में खड़े हैं। लेकिन अगर किसान चाहे तो वो लड़ सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, वो हमें अन्न देता है तो वो कुछ भी कर सकता है। हौसला है किसान में, सदियां बीत गई पर अब भी लड़ रहा है प्रकृति से। अक्सर पड़ जाता है कमजोर अपनी लड़ाई में, पर फिर उसी जोश और